तो हेलो दोस्तों, इस बार का वेगाबॉन्ड का एपिसोड लेकर जल्दी ही आ गया और मैंने सभी को कमेंट करने के लिए कहा था। सभी ने तो आमागामी सिस्टर एपिसोड 3 आमागामी सिस्टर एपिसोड 3 ही लिख दिया। भाई उन सभी की चिंता मत करो, वो सभी आ जाएंगे। टोटल 5 हो रहे हैं ना, 2 मानवा, बाकी सभी मांगाज हो रहे हैं। टाइंग द नॉट है, शियोंजी फैमिली है, इधर वेगाबॉन्ड है, उधर सोलो लेवलिंग है, वन डे सडनली सियोलिस मानवा भी है। आप सभी वन डे सडनली सियोलिस मानवा भी चेकआउट कीजिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सीरीज़ है। मतलब एपोक्लिप्स के लिए, सर्वाइवल के लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मान हुआ है। आप सभी को बहुत पसंद आएगा, आप सभी वो देखिए। 5 है ना टोटल, इसलिए टाइम लग रहा है। एक के बाद एक टर्न में आने वाला है ना। अभी जैसे सोलो लेवलिंग का एक पब्लिक होगा और उसके बाद भी धीरे धीरे, कोई बात नहीं दोस्तों, आ जाएगा। आप लोग चिंता मत करो। आप सभी आज का ये वाला एक्सप्लेन देखो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को ये वाला कैसा लगा, वेगाबॉन्ड कैसा लगा। बाकी मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। एंड तो चलिए एक्सप्लेन शुरू करते हैं। आप लोग देखिए और कमेंट मुझे ज़रूर करना। मुझे मियामोतो से यही उम्मीद थी। तुम उनके दलों के मुखिया ही हो, लेकिन तुम में काबिलियत की कमी है, इसलिए मैं अब तुम्हें ख़त्म करने वाला हूँ। वेगाबॉन्ड चैप्टर 5, खून का खेल। और उसके बाद हम देखते हैं माता हाची तेजी से घर से बाहर निकलता है और बाकी सभी पर हमला करने लगता है। सभी उसे तलवार चलाते देख काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। कोई वहां से निकलने जाता है तो उसे पीछे से वार लग जाता है। और इधर वो गुंडा ताकेज़ो की आंखों को देखने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाता है, तो वो वहां से उसके बाद निकल जाता है। वो अपने साथी को ही चारा बनाकर वहां से निकल जाता है। ताकेज़ो उसके पीछे ही आ रहा था, वो उसके साथी को भी मार देता है। वो बुज़दिलों की तरह वहां से भागे जा रहा था पीछे देखते हुए। तुम बुज़दिल कहीं के, तुम आखिर यहाँ से ऐसे पीठ दिखाकर कैसे भाग सकते हो? तुम खुद को लीडर बताने के काबिल ही नहीं। वो वहां से तेजी से निकल जाने की कोशिश करने लगता है। ताकेज़ो ठीक उसके पीछे ही था। वो बार बार पीछे देख रहा था कि वो कितना पीछे है उसे पकड़ने में। और आखिर में जब वो एक बार पीछे देखता है तो ताकेज़ो वहां पर नहीं था, बल्कि ताकेज़ो उसके करीब पहुंच चुका था। वो बिल्कुल उसके सर के ऊपर छलांग मार के आ जाता है। वो उसके इतने करीब था कि वो हमला रोक नहीं पाता है और उसके सर पे वार लग जाता है और उसके सर से तेजी से बहुत ज्यादा खून बाहर निकलने लगता है। उसके बाद ताकेज़ो एक लंबी सांस लेता है और उसके बाद उसे पीटता जाता है। वो उसे पीट पीट के मार ही देता है। और इधर हम माता हाची की तरफ भी देखते हैं, उसने भी सभी सैनिकों को मार दिया था। ताकेज़ो, ये काम तो बच्चों का था, और उनके बॉस का क्या? वो कुछ खास नहीं था। कमाल का काम किया हम दोनों ने, मियामोतो गांव के माता हाची और ताकेज़ो ने मिलकर। हमने किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा। हाँ, इन्हें देखकर बच्चों की तरह लग रहा है। वो बच्चे जो कि खून के साथ खेला करते हैं। हमने यहाँ पर 4 लोगों को खत्म कर दिया। हम यहाँ से अभी निकल जाने वाले हैं। आखिर तुम दोनों क्या करोगे? हमें मार दिया जाए उससे पहले हमें यहाँ से निकल जाना होगा। लेकिन यहाँ पर मारने कौन आएगा? सूचिका से कोई। आखिर मैं सो कैसे? सूचिका से कोई, वो उसका छोटा भाई है जिन्हें हमने मार दिया। मैं इसलिए ना चाहता हूँ। मैंने जिंदगी में किसी को पहली बार मारा है। मेरी उम्र अब 17 साल का हो चुका है। वेगाबॉन्ड चैप्टर 6, माता हाची की समस्याएं। और उसके बाद माता हाची पीछे मुड़ता है, ओको की कमरे की तरफ देखने लगता है। धीरे धीरे करके माता हाची का हवस जागने लगता है। मुझे तुम चाहिए ओको। ओको अंदर सोई हुई थी। माता हाची धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोलता है। हम ओको को देखते हैं जो कि अंदर सोया हुआ था। माता हाची उसके करीब आकर उसे देखने लगता है। माता हाची इधर ओको के कमर का जो कपड़ा है वो हटा देता है। फिर वो ओको को देखने लगता है और खुद के कपड़े भी उतार देता है। वो उसके चेहरे और उसके होठों को देखने लगता है। आखिर तुम कौन से वाले हो? मैं आखिर कौन सा? क्या उसका मतलब यही है कि ताकेज़ो या फिर मैं? आखिर कौन? हम में से आखिर कौन? इसका मतलब क्या यही है कि वो यही चाहता है कि हम दोनों में से कोई उसके साथ करे? मैं सच में नासमझ हूँ, सच में बेवकूफ़ हूँ। आखिर मैं क्या सोचे जा रहा हूँ? मैं सच में नासमझ हूँ। मैंने 4 लोगों को मारा है। सूचिकाज़े दलों के 4 सदस्यों को मैंने मारा है। मैं ताकेज़ो बोल रहा हूँ। उसके बाद माता हाची उसके कपड़ों को थोड़ा सा हटाता है। आखिर मैंने उसे ये नाम क्यों बताया? आखिर मैं कर क्या रहा हूँ? तुम सच में बहुत ही गंदे लड़के हो।
मुझे तो लगा था कि तुम्हारी कोई फियोन्सी थी, है ना? आकिमी की माँ माताहाची का छोटा घोड़ा पकड़ने के बाद उसके गुफा में डालने लगता है और उसके अगले दिन सुबह में नदी के पास माताहाची उदास सा चेहरा लेकर वहां पर खड़ा हुआ था। खून को तुम्हें अच्छे से धो लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये निकल कर नहीं आएगा। माताहाची पानी में डुबकी लगाता है और सोचने लगता है, मुझे तुम माफ कर देना ताकेज़ो, आखिर मैंने तुम्हारा नाम का इस्तेमाल क्यों किया, मुझे माफ कर देना। उत्सु, तो चलो आज घर चलते हैं, मियामोतो गांव में वापस चलते हैं। और उसके बाद पानी में घुड़सवारी की आवाजें आने लगता है, यानी घोड़ों की। वो दोनों वहां पर हो सकते हैं, इसलिए जाते वक्त सावधान रहना। हा हा हा, लेकिन उन दोनों ने हमारे बॉस को मार दिया है। जब बॉस मर गए हैं तो हम ओको के साथ मस्तियां कर सकते हैं। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा, मुझे उसके साथ जल्द से जल्द करना है। बहुत लंबा इंतजार कर लिया ना। हाँ, मैंने भी किया है। अरे मुझे मत भूलना, मैंने भी किया है। हाँ, लेकिन पहले उसके साथ मैं करूंगा। नहीं, मैं करूंगा। अरे मुझे नहीं, मैं करूंगा। मैं भी हूँ। मियामोतो विलेज। हाँ, मुझे ओत्सु की याद आ रहा है। हाँ, बेशक तुम्हें चले जाना चाहिए। क्या तुम मेरे साथ घर वापस नहीं जाने वाले? हाँ, तो क्या इसका मतलब तुम ओको और आकिमी के साथ जाने वाले हो? नहीं, ये बात मुझे बिल्कुल भी मत बताना। ना, मैं वहां से इसलिए निकला ताकि मुझे वहां पर कभी भी वापस न जाना पड़े। पहले दिन से ही मुझे कुछ और करना था। हाँ, मैं एक वेगाबॉन्ड बनने वाला हूँ। और तभी वहां से सूचिकाजे दल का सदस्य के गुट निकल जाता है। हाँ, तो वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये सूचिकाजे दल के सदस्य है, वो यहाँ पर बदला लेने के लिए वापस आ चुके हैं। माँ पे घर वापस आ चुके हैं, इसका मतलब? चलता हूँ यहाँ से। रुक जाओ, मुझे भी तुम्हारे साथ आना है। तुम यहाँ पर ही रुकना, ठीक है? हाँ, तुम रास्ते में ही वहाँ पर रुको। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ओको को लेकर तुम्हारे पास जल्दी ही आ जाऊंगा। और फिर वो दोनों ओको के घर की तरफ निकल जाते हैं। वेगाबॉन्ड चैप्टर 7। अलविदा ताकेज़ो, तुम यहीं पर ही रुकना, ठीक है? मुझे एक वेगाबॉन्ड बनना है। ताकेज़ो, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना था। ताकेज़ो तेजी से आगे की तरफ भागते जा रहा था। अरे ताकेज़ो तो काफी ज्यादा तेज है। रुक जाओ ताकेज़ो, रुक जाओ, मुझे ऐसे पीछे मत छोड़ो। मैं यहाँ पर अकेला रह जाऊंगा, मुझे अकेला नहीं रहना। और फिर वो सभी घर के पास पहुंच जाते हैं। ताकेज़ो तेजी के साथ घर के अंदर चला जाता है। आखिर अंदर कितने लोग मौजूद होंगे? अरे ताकेज़ो, पागल हो गए हो क्या? ऐसे क्यों अंदर जा रहे हो? ऐसे अंदर जाओगे तो मर जाओगे। मेरी तलवार, अरे वो तो घर के अंदर ही रह गया। और उसके बाद घर के अंदर से आवाजें आने लगता है। ओको, बताओ तुम सभी, आखिर वो कहाँ पर है? तो आखिर तुम उन दोनों में से एक हो, वही बच्चा ना जिसने अकेले बॉस को खत्म कर दिया। क्या इसने सच में बॉस को खत्म किया है? ये तो अभी बस एक बच्चा है। आखिर इस जैसा एक छोटा सा बच्चा हमारे बॉस को कैसे मार सकता है? तेनमा, तुम अपनी तलवार नीचे कर दो, क्योंकि ये बच्चा ओको को लेकर काफी ज्यादा पागलपन दिखा रहा है। इसे तो मैं यहीं पर ही खत्म कर दूंगा। और फिर वो सभी एक एक करके ताकेज़ो के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन ताकेज़ो भी काफी तेजी के साथ उनके हमलों से बच रहा था और उन्हें मार भी रहा था। और इधर हम माताहाची को देखते हैं, जो कि बाहर खड़ा हुआ था। आखिर मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ? मैं बस यहाँ पर पेड़ के पीछे छुपे हुए नहीं रह सकता। आखिर मैं छुपा हुआ क्यों हूँ? बस अंदर जाओ और ताकेज़ो की मदद करो। अंदर जाकर बस एक तलवार ही तो लेना है। सूचिकाजे के सदस्य अभी कम हो चुके हैं, वहां पर कम लोग मौजूद होंगे। जल्दी जाओ माताहाची, अंदर जल्दी जाओ। ताकेज़ो को ऐसे अकेले तुम नहीं छोड़ सकते। तुमने हमेशा उसकी परछाई में ही जिंदगी गुजारी है। वो सभी अभी भी लड़ाई कर रहे हैं। मैंने उनके लोगों को कल ही तो मारा था। आखिर मैं अपने दोस्त से इतना ज्यादा अलग कैसे हो सकता हूँ? उसका और मेरा उम्र एक ही है। हम दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। मैं ऐसे बाहर तो नहीं रहूंगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं भी अंदर जाऊंगा। मैं भी अंदर जाके उनसे मुकाबला करूंगा, उन्हें मारूंगा और ओको को बचाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं पेड़ के पीछे से बाहर निकलूंगा। 1,
2 3 माताजी, ओको, माताजी, तो इसका मतलब तुम बिल्कुल सही सलामत हो। आखिर तुम वहां से बाहर कैसे निकली? मुझे नहीं पता, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ बुरा एहसास हुआ था जिसके चलते मैं घर से बाहर निकल गई थी। वो सभी सच में काफी ज्यादा पास थे। मुझे शुक्र है कि तुम बिल्कुल सही सलामत हो। उसके बाद हम देखते हैं ओको कांप रही थी। क्या तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं दूसरे वक्त शांत रहती हूँ क्योंकि मुझे तिनमा के बारे में अच्छे से पता था। हे, क्या हो गया? ये बताओ, ताकेसो कहाँ पर है? अंदर हम देखते हैं काफी बड़ा लड़ाई चल रहा था। सभी ताकेजो के ऊपर एक के बाद एक हमला किए जा रहे थे, लेकिन ताकेजो सभी को धूल चटाए जा रहा था। वो सभी के हमलों को रोक रहा था, उन्हें डॉज कर रहा था और इसी के साथ साथ सभी को मार भी रहा था। वहाँ का जमीन बिल्कुल खून से रंग गया था। एक के बाद एक उनके इतने साथी मारे गए थे। ये सब देखने के बाद सभी काफी ज्यादा डर रहे थे। बिल्कुल भी डरना मत, ये आगे नहीं आ पाएगा क्योंकि हम सभी साथ हैं। वो हम सभी को एक साथ नहीं मार पाएगा। वो सभी भी आते हैं आगे हमला करने के लिए, लेकिन ताकेजो उनको भी मारने लगता है। ओको, माताजी, आखिर तुम दोनों कहाँ पर हो? माताजी, क्या तुम जिंदा हो? मुझे बताओ। अगर जिंदा हो तो जवाब दो। लेकिन इधर हम पेड़ के पीछे जमीन के ऊपर कुछ अलग ही सीन देखते हैं। हाँ, ताकेजो इधर सभी को खत्म कर देता है। वहां पर बहुत सारे कौवे आ जाते हैं। ताकेजो वही उसी तरफ पेड़ के पीछे जाने लगता है और वो पेड़ के पीछे ही ओको का कमर में जो कपड़ा है वो वहां पर पड़ा हुआ देखता है और ओको का जो कंघी है वो भी देख पाता है। माताजी। और दोस्तों, आज का एपिसोड देखने के बाद आप सभी को मजा तो आया होगा और उन पार्ट्स को मैंने ब्लैक कर दिया था जानबूझ के ही, ताकि बस मेरे सिवाय और कोई ना देख पाए, यूट्यूब भी नहीं और आप भी नहीं। सो आज का एक्सप्लेन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप सभी से जल्द मुलाकात होगा नेक्स्ट एक्सप्लेन में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय एंड सायोनारा। एक्सप्लेन वीडियोस जो मांगा के है, जो मानवा के है, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, उनको भी दिखाइए, उनको भी मजा आएगा और साथ ही साथ आप भी मजा लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब वीडियोज आएंगे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जल्दी ही पहुंच जाएंगे। देन आप लोग जल्दी एपिसोड्स को देख पाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एक्सप्लेन वीडियो में।